हेलो, हाय, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पास्ट की स्टोरी आती है। स्नेहा कहती है काव्य को कि ये दुश्मनी कब शुरू हुई और ध्रुव अंकुर के पीछे पीछे गई थी। आज की स्टोरी में से ध्रुव को कुछ पूछना था अंकुर से। वहीं से शुरू करते हैं। विशाल कहता है, मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा। ध्रुव कहती है, तो फिर बैठो और सुनो, पर कुछ मत बोलना। यहाँ फिर वो अंकुर की तरफ देख के कहती है, भैया आप काव्य को लाइक कर दो। अंकुर थोड़ा सोच के सांस लेके कहता है, नहीं। ध्रुव कहती है, पक्का ना? मतलब आपको इतना गुस्सा सिर्फ स्नेहा के वक्त आया था, फिर उसके बाद कभी आपको गुस्से में देखा नहीं। और काव्या आप लाइक करते हो, इतने सालों में पहली बार आपने इतना गुस्सा किया, वो भी किसी और के लिए। वरना आप ऑल द टाइम फैमिली के लिए गुस्सा करते हो कि इसको टच क्यों किया, वो उसको टच क्यों कर लिया। ध्रुव आगे कहती है, आप सच्ची काव्य को लाइक नहीं करते, और अभी जो वो सब किया वो किस नाते किया। अंकुर बात को बीच में काटते हुए कहता है, दोस्ती के नाते किया है मैंने, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, इंट्रोवर्ट है, और उसके वेट को लेके हर कोई मजाक बना रहा था, इसलिए। ध्रुव कहती है, ठीक है, सिर्फ इतना जानना था, पक्का ना? कुछ नहीं है, मतलब हो तो आप बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी दोस्त मेरी भाभी बन जाए तो। अंकुर स्माइल करता है और कहता है, तू यहाँ से चली जा, वरना मैं कुछ बोल दूँगा। ध्रुव कहती है, हाँ हाँ, वैसे भी आप तो अब कहाँ मेरे भाई हो, आप तो स्नेहा के भाई हो, वो आपको राखी बांधती है। अंकुर कहता है, तुझे स्नेहा के पास नहीं जाना? तुझे पता है अभी अंदर ऑडिटोरियम रूम में क्या हुआ, फिर भी यहाँ मेरे पास बैठी है, जा वहाँ। ध्रुव कहती है, ठीक है, जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखो। ध्रुव अंकुर के पास बैठ के थोड़ी बहुत ऐसे ही अपनी भाई बहनों की मस्ती वाली बात करके ऑडिटोरियम रूम में स्नेहा के पास जाती है। इधर विशाल और अंकुर अब अकेले थे। विशाल कहता है, भाई तू सच में काव्या को पसंद नहीं करता? मतलब क्यूट है बंदी, बस थोड़ा वेट ज़्यादा है, पर क्यूट है, अच्छी दिखती है, और मैंने सुना पढ़ाई में भी ठीक ठाक है यार। अंकुर एक शार्प लुक विशाल को पास करता है और कहता है, और एक बार उसके वेट पे मजाक बनाया तो तेरा चेहरा होगा और मेरा हाथ, समझ जाना आप। विशाल थोड़ा डर जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, ये नज़र हटा, डर लगता है भाई। अंकुर अपनी आंखें बंद करके बैठा था, बहुत सारी चीज़ सोच रहा था, और उसे सोच में काव्या का चेहरा दिखता है, और वो अचानक अपनी आंखें खोल देता है। अपन सडन आंखें खोल देते हैं, जस्ट लाइक दैट। दूसरी तरफ ध्रुव वापस गई थी स्नेहा के पास, और देखती है वहाँ स्नेहा, काव्या, आरवी, कोई नहीं है। ध्रुव आसपास देखती है, कोई नहीं दिख रहा होता। उधर वॉशरूम में आरवी कहती है स्नेहा को, तुम ठीक हो ना स्नेहा? स्नेहा अपना सिर हाँ में हिलाती है। आरवी फिर थोड़ा सोच के हिचकिचाते हुए कहती है, वैसे मैंने ध्रुव से कुछ पूछा था। स्नेहा कहती है बहुत ही ज़्यादा काम वे में, उसकी वॉइस ना बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी उस टाइम। वो आरवी से कहती है, क्या पूछा था? आरवी कहती है कि तुम स्नेहा को लाइक करती हो। और जैसे ही स्नेहा ने ये सुना था, वो आरवी की तरफ टर्न होके कहती है, बिकॉज वो वॉशरूम में वॉश बेसिन साइड मुँह धो के खड़ी थी। वो आरवी की तरफ टर्न होके कहती है,
तुमने उससे क्यों पूछा? कुछ बताया नहीं है ना तुमने? आरवी कहती है, शांत हो जा, पहले शांत हो जा। मैंने उससे पूछा था, स्नेहा को तुम लाइक करती हो? स्नेहा कहती है, फिर क्या आंसर दिया? आरवी कहती है, वही घिसा पीटा जवाब। स्नेहा थोड़ा हंस के कहती है, मुझे पता था। आरवी कहती है, स्नेहा मूव ऑन कर जा। कब तक एक तरफा प्यार करेगी? कब तक इंतज़ार करेगी? ध्रुव को कभी प्यार नज़र नहीं आएगा। उसके लिए उसकी लाइफ, उसकी बुक्स, उसके माँ बाप अपने में ही है। स्नेहा थोड़ी स्माइल करके कहती है, जब तक ध्रुव को पता ना चले, उसे रियलाइज़ ना हो कि वो मुझसे प्यार करती है, तब तक इंतज़ार करूँगी। जब तक मेरी सांसें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक इंतज़ार करूँगी। इंतज़ार इतना करूँगी कि ध्रुव को इन फ्यूचर अपनाना पड़े। आरवी और स्नेहा अपनी ये बातें कर रहे थे और वो भूल जाते हैं कि काव्या भी पीछे है। काव्या ये सारी बात सुन के शॉक हो जाती है। आरवी स्नेहा को कहती है, काव्या ने सुन लिया। स्नेहा काव्या की तरफ देखती है और कहती है, काव्या प्लीज़ ये सारी बातें किसी को मत बताना, स्पेशली ध्रुव को। उसे मैं ऐसे पाना नहीं चाहती, उसे सारी चीज़ें खुद पता चले, मुझे ऐसा चाहिए, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। काव्या थोड़ा सोचती है और स्नेहा का हाथ पकड़ के कहती है, और एक ही सवाल, जस्ट वन क्वेश्चन, तुम ध्रुव को लाइक करती हो या लव? स्नेहा स्माइल करते हुए कहती है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो कुछ भी है वो सिर्फ ध्रुव ही है। तुम्हें नहीं पता काव्या, 5th क्लास जब ये सब हुआ, तब से जब इंसान मैच्योर नहीं होता, तब से इंसान को प्यार का मतलब नहीं पता होता। तब से मैं ध्रुव को लाइक करती हूँ। स्नेहा थोड़ा रुक के कहती है, जैसे जैसे दिन बीतते गए खुद की फीलिंग्स पता लगने लगी। जिस तरह ध्रुव मेरी केयर करती थी, टीस करती थी, मेरे पेरेंट्स को जब घर पे आए तब रिस्पेक्ट करती थी, तब मुझे लगा कि ध्रुव है जो मुझे पसंद है। जो इंसान मेरे लिए लड़ सकता है, मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है, वो इंसान जब प्यार करेगा तब क्या करेगा। दोस्ती इतनी प्यारी है, उसका प्यार कितना प्यारा होगा। काव्या सब सुन रही थी। काव्या थोड़ा और जानना चाहती थी, क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो और एक क्वेश्चन करती है। काव्या कहती है, ध्रुव को ये सारी बातें पता है? स्नेहा रोते हुए कहती है, और इंसान रोते हुए स्माइल करता है, जस्ट लाइक दैट। स्नेहा कहती है, नहीं, ध्रुव को नहीं पता, और शायद कभी पता भी ना चले। ये बात सिर्फ आरवी को पता थी, क्योंकि ध्रुव के बाद किसी एक इंसान पे मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो आरवी है। काव्या आरवी की तरफ देखती है और फिर स्नेहा की तरफ देख के कहती है, तुम जाके कहोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? स्नेहा रोते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं कह सकती, बस नहीं कह सकती। ध्रुव के सपने बहुत बड़े हैं और मैं उसके सपनों के बीच रुकावट बनना नहीं चाहती। उसका प्यार बन के मैं उसका सहारा बनना चाहती हूँ, स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ। काव्या स्नेहा की ये बात सुन के हक करके कहती है, काम डाउन, रो मत, और आई एम सॉरी कि मैंने ये सब पूछा। स्नेहा कहती है, कुछ नहीं, ये सब तो होता रहता है। आरवी कहती है, ध्रुव के सपने बहुत बड़े हैं और प्यार के लिए जगह नहीं है उसके दिल में। काव्या आरवी की तरफ देख के कहती है, प्यार कभी रुकावट नहीं बनता। आरवी कहती है,
पर ध्रुव की थिंकिंग ऐसी है और उसे प्यार, आई डोंट नो, उसे ऐसा लगता है जो इंसान उससे प्यार करेगा वो हमेशा दूर हो जाएगा। काव्या कहती है ऐसा क्यों लगता है? स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है। एक इंसिडेंट, सिर्फ एक इंसिडेंट ने उसे ऐसा बना दिया। वो ऐसी नहीं थी, कभी भी वो ऐसी नहीं थी। आरवी कहती है हाँ, जब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तब से ध्रुव ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी। वो हंसने खिलने वाली अभी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा थी। काव्या कहती है तो फिर हुआ क्या था? स्नेहा कहती है तुम्हें पता चल जाएगा जैसे जैसे तुम ध्रुव के साथ रहोगे। और हाँ, ध्रुव के सामने कभी प्यार, मोहब्बत और ऐसी कुछ बात मत करना जिसे वो सेल्फ हार्म या गुस्सा आ जाए। काव्या कहती है सेल्फ हार्म? आरवी रिप्लाई बैक करती है ध्रुव को गुस्से में खुद को चोट पहुँचाने की आदत है क्योंकि वो ऐसा मानती है कि सामने वाला इंसान उससे प्यार करता है और वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि उसे चोट पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ध्रुव को भी चोट पहुंचेगी। इससे अच्छा खुद को ही सेल्फ हार्म कर लो। काव्या थोड़ा शॉक हो जाती है वापस ही सुन के कि ऐसा कैसा बंदा है, मतलब सॉरी बंदी, कि ऐसी से ऐसी थिंकिंग है। काव्या कहती है ओके मैं ध्यान रखूँगी। आरवी कहती है स्नेहा की तरफ देख के सो स्नेहा, अब मेरे अलावा काव्या को भी सारी चीज़ें पता है। सो हम इस सब एक ग्रुप में हो जाए, मतलब हमारा तो पहले से व्हाट्सएप पे सब बात होती है, काव्या को भी हम ले लें। स्नेहा काव्या की तरफ देख के कहती है फ्रेंड्स बनोगी, हमारे ग्रुप में आओगी? ध्रुव को तो तुम जानती हो पर शायद आरवी और हमारे ग्रुप को नहीं जिसमें सिर्फ हम दोनों हैं। काव्या स्माइल करती हुए कहती है हाँ क्यों नहीं। स्नेहा कहती है वेलकम टू आवर ग्रुप। आरवी कहती है ग्रुप क्या, दो ही इंसान तो है हम। काव्या हंस देती है और स्नेहा भी हंस देती है। आरवी कहती है बस ऐसे ही हंसती रहा करो और प्लीज़ रोना मत। अगर ध्रुव को पता चल गया कि हम दोनों ने तुम्हें रुलाया है वो पता नहीं क्या कर बैठेगी। स्नेहा कहती है वो तो है ही पागल। आरवी कहती है पर तुम्हारे लिए। स्नेहा कहती है नहीं, मैं उसके लिए पागल हूँ। सो आज की स्टोरी यहीं तक। अब तुम लोग कहोगे सेल्फ हार्म, ओके, कुछ इंसानों को होती है हैबिट और वो कुछ इंसान मेरे घर में ही है, मैंने उनकी हैबिट ली है इस स्टोरी में। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और कुछ क्वेश्चन हो स्टोरी को लेके तो कमेंट कर देना।